Hi everyone, welcome back to the channel. So today we are going to talk about SEBI Grade A vacancies trend. तो अगर आपका ये डाउट है कि क्या सेबी हर साल वैकेंसीज रिलीज करता है कि नहीं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्या नेक्स्ट ईयर या इस साल सेबी वैकेंसीज रिलीज करेगा कि नहीं, या फिर आपका ये डाउट है कि क्या आपको सेबी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है कि नहीं, या आपको किसी और एग्ज़ाम को टारगेट करना है, तो इन सारी ही बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें कि क्या ये एग्ज़ाम आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, एज पर दी वैकेंसीज एनालिसिस। ठीक, तो ये जो वीडियो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ A to Z सीरीज ऑफ सेबी ग्रेड ऑफिसर। अब ये A to Z सीरीज़ जो है ये हम लोगों ने आपके लिए लाए थे, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको सेबी की इन्फॉर्मेशन सब एक ही जगह पे मिल जाती है। क्योंकि इंटरनेट पे आप अगर सर्च करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बहुत स्कैटर्ड वे में है, सो यू विल वेस्ट योर टाइम इन सर्चिंग दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाए, इसलिए हम ये आपके लिए सीरीज़ लेके आए थे, जिसमें हम पहली वीडियो एलिजिबिलिटी के बारे में, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी के बारे में डिफरेंट स्ट्रीम्स की आपको बता चुके हैं, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो भी हम बना चुके हैं। ये सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, A to Z की जो प्लेलिस्ट है, और ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी तरह से हमने सेबी ग्रेड ए सिलेबस के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। आज की वीडियो में हम वैकेंसीज ट्रेंड को समझेंगे, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको ये एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, क्या आपको उसकी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो वैकेंसीज ट्रेंड को देखने से पहले मैं आपको गाइडबुक के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। दिस गाइडबुक इज़ अबाउट सेबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। तो सेबी असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक गाइडबुक में, एक ई बुक में प्रोवाइड कराई जा रही है एडोटैप के थ्रू। यहाँ आपको मिल जाएगी कि सेबी के डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, सेबी में हायर का स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर के रिक्रूटमेंट साइकिल में, और यहाँ तक कि आपको सारे के सारे एग्ज़ाम के PYQ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, अब ये आपको डाउनलोड कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जाके इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैकेंसीज ट्रेंड की। अब देख सकते हैं पहली वैकेंसी रिलीज़ हुई थी 2018 में विद द नंबर ऑफ 84 वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी। 2020 में 80 वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी। तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर में, जैसे कि ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं, और जो वैकेंसीज का नंबर है वो अराउंड सेम ही है। 84 थी, फिर 80 थी, अराउंड सेम है। और फिर वैकेंसी रिलीज़ हुई थी 2022 में, वो भी अराउंड 80 वैकेंसीज रिलीज़ हुई थी, तो ये भी सेम ही है। ठीक है, अब जब इसकी बात की वैकेंसी रिलीज़ हुई तो वहाँ पे थोड़ा लोअर नंबर हुआ 62, तो बहुत लो नहीं हुआ, स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस रिक्रूटमेंट, दैट इज़ योर 62। इसके हम रीज़न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट आप देख सकते हैं कि 2018 से 2024 तक फ्रीक्वेंट है नोटिफिकेशंस, ऐसा नहीं है कि ब्रेक आया है, एवरी ऑल्टरनेट ईयर में नोटिफिकेशंस आई है। और नोटिफिकेशन की जो डेट है 2018 में वो सितंबर थी, जो मंथ था, और उसके बाद से जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है वो जनवरी, फरवरी और मार्च में हुई है। ये भी पैटर्न आप देख सकते हैं। 2020 को का जो रिलीज़ हुआ था नोटिफिकेशन वो मार्च में हुआ था। वो बात अलग है, कोरोना लग गया था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, तो जो एग्ज़ाम हुआ था वो नेक्स्ट ईयर हुआ था 2021 में, बट नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी मार्च में ही। इसी तरह से 2022 में भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी जनवरी में ही। इसी तरह से 2024 में भी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई थी मार्च 14 को। तो जो नोटिफिकेशन का पीरियड है वो जनवरी, फरवरी, मार्च आप देख सकते हैं। अब फेज़ 1 की डेट हमारे लिए इरेलीवेंट है अभी इस वीडियो में, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है वैकेंसीज़ का। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि क्या एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं 2025 में। हो भी सकते हैं, 2024 में हुआ था, एज़ पर द स्टैटिस्टिकल ट्रेंड तो एग्ज़ाम होना चाहिए 2026 में, बट हाँ हो भी सकता है 2025 में, देयर इज़ नो गारंटी, बट चांसेस कम है। हाँ, अगर 2026 की बात करें, देयर आर हाई चांसेस कि एग्ज़ाम 2026 में हो सकता है, वो भी इन द इनिशियल मंथ्स, इन जनवरी, फरवरी, मार्च नोटिफिकेशन माइट कम, देयर आर हाई चांसेस ऑफ दैट। ठीक है, 2026 के इनिशियल मंथ्स में। अब अगर मैं बात करूं वैकेंसीज़ की,
अपकमिंग एग्ज़ाम के वैकेंसीज़ की ट्रेंड अगर हम एनालिसिस करें, स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स को देखें, तो जितने एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं, जितनी रिक्रूटमेंट साइकिल्स अभी तक हुई हैं, उसमें जो वैकेंसीज़ हैं उसका अगर हम एवरेज निकालें तो अराउंड 76 वैकेंसीज़ पर ईयर से भी रिलीज़ कर रहा है। तो यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो सकता है। अराउंड 70 to 80 वैकेंसीज़ ही आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। तो हाँ, स्लाइटली लेस है जो पहले वैकेंसीज थी 80 और 84 के, बट ये इतनी भी कम नहीं है जिससे कि आप इसको क्रैक ना कर सकें। सफिशेंट है, इनफ है, ठीक है। तो एवरेज वैकेंसी आपकी इतनी है, हाईएस्ट वैकेंसी आपकी 84 थी और लोवेस्ट 62 है, तो 62 से कम तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि एक ही बार डिक्रीज हुई वैकेंसी। उसका भी रीज़न था लोअर एट्रिशन रेट। मैं आपको बता दूं कि सेबी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत कम है, लोग रिज़ाइन बहुत कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। बाकी गवर्नमेंट एग्जाम में, बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ में एट्रिशन रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। सेबी फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग जाते हैं वहाँ वो वहाँ टिक जाते हैं, ठीक है, ऐसा जनरली देखा गया है। तो इसलिए लोअर एट्रिशन रेट की वजह से वैकेंसीज थोड़ी सी कम हुई थी। तो इस बार वैकेंसीज कम होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं या बहुत कम हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंसाइट्स के हिसाब से। तो अब आपके लिए इससे क्या आपको कंक्लूजन निकलता है, आपके लिए आउटलुक क्या है? पहली चीज़ तो क्या, कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा क्योंकि वैकेंसी थोड़ी बहुत तो कम हुई है। 84 से 80 भी आना, 84 से 75 भी होना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा कि वो ज़्यादा माना जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा आपको लगेगा। दूसरा रीज़न कंपटीशन ज़्यादा होने का ये है कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं सेबी के बारे में एज अ वन ऑफ द टॉप रेगुलेटरी बॉडीज़। जो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, एमिनिटीज़ दी जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो लोगों को ये अवेयरनेस आ चुकी है और अब इसके लोगों ने प्रीवियस एग्ज़ाम्स देख भी लिए हैं कि हाँ फ्रीक्वेंट हैं, हर ऑल्टरनेट ईयर में नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रही है, वैकेंसीज आ रही हैं। तो लोग अब अवेयर ज़्यादा हो चुके हैं, तो लोग अब इसको अटेम्प्ट करते हैं, लोग प्रिपेयर करते हैं, तो कंपटीशन तो ज़्यादा आपको दिखेगा। लेकिन सिलेक्शन नंबर अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। 70 to 80 सीट्स कम नहीं होती हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हाँ, अगर आपने इसके सिलेबस को देख लिया है, अगर नहीं भी देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सिलेबस को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं एज़ पर द क्वालिफिकेशन और इस सिलेबस के हिसाब से आप कंफर्टेबल हैं, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस समय जुलाई है और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो आपके पास अराउंड 6 मंथ 7 मंथ्स हैं, जो कि एक ऑप्टिमम टाइम है सेबी जैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए कौन सा एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है या एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि एरोटैब आपकी हेल्प कैसे कर सकता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे, आप सेबी के कोर्स के लिए क्या करना है, आपको पहले edutap.in खोलना है। गूगल में जाके edutap.in टाइप करना है, वहाँ से आप वेबसाइट ओपन करेंगे, फिर कोर्सेज़ में जाके आप सेबी ग्रेडेड कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज आपको दिख जाएगा। अब कोर्सेज़ में आपके पास कॉम्बो कोर्सेज़ भी हैं। मान लीजिए आप आरबीआई की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, अब आपने सोचा कि सेबी की तैयारी भी करनी है क्योंकि कंपोनेंट्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कॉमन भी हैं कुछ चीज़ें, अब कॉम्बो कोर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स चाहिए तो आपके लिए 2 तरीके के कोर्स हैं, गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स। इंडिविजुअल सेबी के लिए सिर्फ कॉम्बो कोर्स में आपको आरबीआई प्लस सेबी मिल जाएगा या आरबीआई सेबी और नाबार्ड भी मिल जाएगा। पर अगर इंडिविजुअल कोर्स है तो सेबी का गोल्ड कोर्स और सेबी का सिल्वर कोर्स आपको रिफ़र करना चाहिए। गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स में डिफरेंस ये है कि गोल्ड कोर्स में आपको क्यूआरई की प्रिपरेशन नहीं मिलती है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है एंड इकोनॉमिक्स है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसमें? सिल्वर कोर्स में। गोल्ड कोर्स में आपको क्यूआरई भी मिलता है और साथ में सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स भी मिलते हैं, यही डिफरेंस है दोनों में। सिल्वर कोर्स में आपको क्यूआरई नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ बच्चे क्यूआरई में, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ये क्वालिफाइंग होता है सेबी में, तो कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं तो उनको सिर्फ सब्जेक्ट वाले कंपोनेंट को ही
जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को तैयार करना पड़ता है। तो ये भी चेकआउट कर सकते हैं, ये भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रोशर डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल को। ठीक है, तो ये थी डिटेल की कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई हेल्प आपको चाहिए हमसे, या कोई भी आपका डाउट है, तो आप कोर्स के बारे में हो चाहे जनरल हो, तो आप हमको ये मेल भी कर सकते हैं hello@adotab.co.in पे। और PYQ की जो गाइड बुक है वो आपको डाउनलोड करनी है, जिससे आपको सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सारी डिटेल पता चल जाए, और साथ ही साथ PYQs अगर आपको चाहिए विद डिटेल सोल्यूशन वो भी आपको मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।